हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आईआईटी जेईई मेन के सेकंड सेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आप इसे अच्छी तरह से तैयारी करें। हो सकता है कि आपका जो परसेंटाइल है वो सुधर जाए और अच्छे परसेंटाइल आपको प्राप्त हों। आज मैं आपको मैट्रिसेस चैप्टर के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ लेसन 7 में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है। तो पिछले लेसन 6 में मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए पुनः मैं बता देता हूँ कि क्या होता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is invertible if there exists another matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to IN, where IN is identity matrix of order n. So in such case we can say that inverse of matrix A is B and we write it inverse of matrix A is equal to B। तब होता है सवाल कि B हम कैसे निकालेंगे, अर्थात इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A कैसे निकालेंगे। तो इसका एक प्रोसीजर है, वो देखिए। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू अनइटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ये होता है। ये पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब देखिए A जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जब ये स्थिति है तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन 1 को कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स divided by matrix A, and this will be equal to identity matrix into inverse of matrix A, and product of this will be equal to inverse of matrix A। ये क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स होता है, इसलिए राइट साइड में आ जाएगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ऐसे जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स B हो गया, अर्थात इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को आप जान लें, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसे जान लें कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। तो आप देखें, पहला प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे फिर उसका इन्वर्स लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से ये होगा। सेकंड है इफ A इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A दिस विल बी इक्वल टू इन्वर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसे लिख सकते हैं इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। थर्ड वन जो है वो है कि इफ A एंड B आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड B इज इन्वर्टेबल एंड वी कैन राइट इट इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स AB will be equal to inverse of matrix B into inverse of matrix A। अब इसका एक जनरल फॉर्म है ये, इन जनरल इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स 1 A1 A2 एंड सो ऑन AN-1 AN का इन्वर्स दिस विल बी इक्वल टू इन्वर्स ऑफ AN इंटू इन्वर्स ऑफ N-1 एंड सो ऑन इंटू इन्वर्स ऑफ A2 इंटू इन्वर्स ऑफ A1। ये जनरल फॉर्म हो गया ये थर्ड प्रॉपर्टी का। अब फोर्थ वन है कि इफ A इज इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज आल्सो इन्वर्टेबल देन इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। फिफ्थ वन है if A is invertible then inverse of A to the power k will be equal to inverse of matrix A to the power k, and inverse of product of k and matrix A will be equal to inverse of matrix A divided by k। यहाँ जो k है वो है
स्केलर क्वांटिटी, यहाँ भी k जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो है इफ A इज इन्वर्टेबल देन एडजॉइंट ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। सेवंथ वन है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A to power n minus 1 and adjoint of matrix A will be equal to determinant of matrix A to power n minus 2 into matrix A। तो इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आप याद कर लें ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। थैंक यू।